लाइव जा रहा है, उधर बैठ जाओ सामने मोड़। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तुतीउल्लज़ीना कफ़रू यरुद्दूकुम अला अअक़ाबिकुम फतनक़लिबू ख़ासिरीन। बलिल्लाहु मौलाकुम वहुव खैरुन नासिरीन। सनुल्क़ी फ़ी क़ुलूबिल्लज़ीना कफ़रू अर्रुअब बिमा अशरकू बिल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जनाब सदर मुहतरम, हमारे निहायत काबिल एहतराम हज़रत मौलाना सईद यूसुफ खान साहब, जनाब पीर मजहर शाह साहब, स्टेज पर मौजूद मेरे अकाबिरीन, इस इज्तिमा में शरीक कश्मीर के गाजियों, मुजाहिदों और आज़ादी के लिए अपनी जान से खेलने वाले सरफरोशों, आप हजरात ने अपनी सरजमीन पर और इस खित्ते जन्नत नज़ीर पर हमें जिस खुलूस और मोहब्बत के साथ खुशामदीद कहा है, हर जगह पर आपने जिस तरह हमारा इस्तकबाल किया है, मैं दिल की गहराइयों से आपकी इस मोहब्बत, आपके खुलूस और आपके वलवले और जज्बे की कदर करता हूँ। अल्लाह ताला आपकी इस मोहब्बत और इस खुलूस को कबूल फरमाए और इसे हम सब की मग़फ़िरत और अल्लाह अपनी रज़ा का सबब और ज़रिया बनाए। आमीन। मेरे मोहतरम दोस्तों, आज़ादी एक बहुत बड़ी नियामत है और इसीलिए दीन इस्लाम ने आज़ादी को इंसान का पैदाइशी हक करार दिया है। लेकिन आज़ादी का मफ़हूम क्या है? हर कौम, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम, आज़ादी की बात करता है, आज़ादी का हक मांगता है, आज़ादी के लिए मैदान में निकलता है और कुर्बानियां देता है। मुझे दूसरे लोगों से गरज नहीं, लेकिन बहैसियत मुसलमान के हमारी नजर में आज़ादी किस चीज का नाम है?
एक दोस्त ने मुझसे पूछा और बड़ी बेतकल्लुफी से पूछा कि आप जो मौलवी साहिबान हैं, सुबह शाम हमें एक ही दर्स देता है कि अल्लाह की बंदगी करो। आप तो सिर्फ बंदगी का दर्स देते हैं, लेकिन जब सड़क पर निकलते हैं तो फिर आजादी का नारा लगाते हैं। बंदगी और आजादी के तस्वुर में तो तजाद है। तो ये क्या मसला है? तो मैंने उसको कहा कि आजादी के मफहूम को समझने के लिए जरा आप अपने खानदानी माहौल में आ जाइए। हमारे घर के अंदर और हमारे खानदान में हमारा बाप एक होता है, और वो औलाद जो अपने बाप की फरमाबरदार हो, अपने बाप की इताअत करता नजर आता हो, अगर उसके बाप की जमीन है और वो अपने बाप की जमीन में मेहनत करता हो, अगर उसके बाप का कारखाना है और उसमें वो मजदूरी कर रहा है, अगर उसके बाप की दुकान है और बेटा अपने बाप की दुकान पर बैठता है, तो हमारी सोसाइटी में और हमारे माहौल में बाप की जमीन पर काम करने वाले को मुजेरा नहीं कहा जाता। बाप के कारखाने में मेहनत करने वाले को मजदूर नहीं कहा जाता। बाप के हवेली में और उसके हुजरे में बैठने वाले को घर का चौकीदार नहीं कहा जाता। बाप की जेब से खर्च करने वाले को बाप का नौकर नहीं कहा जाता, उसका मुलाजिम नहीं कहा जाता, उसे खानदानी कहा जाता है, उसे मुहतरम समझा जाता है मुआशरे में, उसे अपनी जायदाद का मालिक तस्वुर किया जाता है और उसे मुआशरा एक आजाद मनुष्य इंसान के तौर पर देखता है। जिस तरह घर में बाप एक है, इस तरह कायनात का खालिक एक है। अब जो कौम अल्लाह पर ईमान लाए, अल्लाह के दीन पर ईमान लाए, अल्लाह की और सिर्फ अल्लाह की इबादत करती हुई नजर आए, तो उसे भी गुलाम नहीं कहा जाता। एक अल्लाह की बंदगी करने वाला और उसी को इबादत और इताअत का मुस्तहिक समझने वाला अगर दुनिया में कोई ऐसी कौम रहती है, यही उसकी आजादी की अलामत है। और जिस तरह हम घर में बाज़ दफा मजबूर होकर माशी तंगी की वजह से किसी की जमीन पे जाके मजदूरी करते हैं, किसी की दुकान पे जाकर बैठते हैं, किसी के कारखाने में मजदूरी करते हैं, तो हमें मुजेरा भी कहा जाता है, हमें मजदूर भी कहा जाता है और हमें नौकर भी कहा जाता है। इस तरह अपने रब को छोड़कर दूसरी कौमों की इताअत करना और उनके सामने सर झुकाना, ये भी गुलामी की अलामत है। तो हम तो इस माने से आजादी को लेते हैं कि अल्लाह की दीन की पैरवी करें। अगर मेरे मुल्क में अल्लाह का दीन नहीं है,
और मेरी मुमलकती जिंदगी, हुकूमती जिंदगी, कौमी जिंदगी, मिल्ली जिंदगी वो अल्लाह के कानून के ताबे नहीं है, तो हर जंग के मैं मुसलमान हूं, लेकिन मैं अपने आप को एक आजाद शहरी नहीं कह सकता। बुनियादी बात इसी को समझ। हमने पाकिस्तान हासिल किया, और हम समझते हैं कि हम आजाद हैं। हमने अंग्रेज से आजादी हासिल की, हमने हिंदू से आजादी हासिल की। तीन असबाब उसके बयान किए जाते हैं। कुछ लोगों का नजरिया ये कि हमने अपना वतन हासिल किया इस्लाम के लिए, कुछ लोगों की राय ये है कि हमने वतन हासिल किया माशी आजादी के लिए, और कुछ लोगों की राय ये है कि हमने वतन हासिल किया जमहूरियत के लिए। हमने अपने फैसले खुद करने, हमने किसी की बारादस्ती को नहीं मानी। आज हमारे 72 साल बीत चुके, तो क्या वजह है कि इस्लाम की बात करने वाले और इस्लाम को आजादी का मकसद समझने वाले वो भी कहते हैं कि अब तक इस्लाम क्यों नहीं आया, और आजादी के बावजूद हमारे पास इस्लाम क्यों नहीं। जो लोग समझते हैं कि हमने माशी आजादी के लिए वतन हासिल किया, वो भी आज कहते हैं कि तो पाकिस्तान में माशी आजादी तो नहीं, माशी खुशहाली भी नहीं है। आज आप देख रहे हैं हमारे मुल्क की मईशत का क्या हाल हो गया। हमारे मुल्क की मजमूई पैदावार की सालाना तरक्की सिफर से नीचे आ गई, सिफर से नीचे। तो वो भी परेशान है कि जिस नजरिए से हमने वतन हासिल किया था वो तो नहीं है। और वो हिंदुस्तान जिसके जबर से हम आजाद होना चाहते थे, आज उनकी मईशत आसमान से बातें करती है, और हमारी मईशत क्या है। जिन लोगों का नजरिया यह है कि हमने जमहूरियत के लिए मुल्क हासिल किया, 70 साल हमारे गुजरे हैं, तो अक्सर साल हमारे, अक्सर मुद्दत, अक्सर उम्र हमारी मार्शल्लाओं में गुजरी है। और हमारे यहाँ आज भी अगर हुकूमत है तो आज भी मार्शल्ला का चरबा है, जमहूरियत नहीं है। धांधली और चोरी किए गए वोट के असास पर हुकूमत की जा रही है। तो जो जमहूरियत पसंद है वो भी परेशान है। अब इन सवालों का हमने हल कैसे तलाश करना है? हुक्मरानी तो हमारे यहां है, इलेक्शन भी हो जाते हैं, लेकिन सब कुछ पीछे की तरफ क्यों जा रहा है, जिसको हम तरक्की माकूस कहते हैं। उल्टे पांव हम बढ़ रहे हैं। मेरे दोस्तों, जब तक आप रिवायती सियासत से नहीं हटते, जब तक आप नजरियाती कुव्वतों को नहीं पहचानेंगे,
जब तक मुल्क का निजाम उनके हाथ में नहीं आएगा कि जो इक़्तिदार को अपनी जाती दौलत कमाने का जरिया नहीं, कौम को मालामाल बनाने का सोचते हैं। उस वक्त तक खुशहाली नहीं आ सकती। फिर आप आजादी की जंग भी नहीं रख सकते, क्योंकि आजादी के हवाले से नजरिए पर लोग मुत्तफिक नहीं है। जमीयत उलमाए इस्लाम की वाज़ेह है कि इस्लाम सिर्फ इबादत का नाम नहीं, इबादत तो हर एक आदमी करता है, अखलाकियात हर शख्स का अपना, लेकिन खुशहाल मईशत और अमन व अमान ये दोनों ममलकत की जरूरत है और दोनों कौमी जिंदगी की जरूरत है। तो जाहिर है कि इस्लाम अल्लाह का दिया हुआ दीन, हम इसको ममलकत का निजाम बनाएं। माशी निजाम अल्लाह का दिया हुआ निजाम है। हम लोग समझते हैं कि हम इंसानों को रिज़्क़ देते हैं, हम इंसानों को रिज़्क़ नहीं देते। अल्लाह ताला फरमाते हैं अहुम यक़सिमून रहमत रब्बिक नहनु क़समना बैनहुम मईशतहुम फिल हयातिद दुनिया व रफ़अना बअदहुम फ़ौक़ बअद दरजात लियत्तख़िज़ बअदुहुम बअदन सुख़रिय्या। ये लोग समझते हैं कि हम अल्लाह की रहमत को तक़सीम करते हैं। अल्लाह की रहमत तो बहुत बड़ी चीज है। ये जो आम मादी जिंदगी में मईशत की तक़सीम है, रोजगार की तक़सीम है, अल्लाह फरमाता है ये भी हमारा है। हमने आपको वसाइल मुहैया किए, हमने आसमान से तुम पर पानी बरसाया, हमने तुम्हारी मिट्टी को, तुम्हारी जमीन को इस काबिल बनाया कि वो अनाज उगाए, फल उगाए। तुम्हारा काम है मुनसिफाना तक़सीम। अब इस मुनसिफाना तक़सीम में कुछ लोग दौलत के मालिक होते हैं, मेहनत के मुहताज होते हैं, और कुछ लोग मेहनत के मालिक होते हैं, दौलत के मुहताज होते हैं। एक के पास दौलत है, मेहनत की ताकत है, एक के पास मेहनत की ताकत है, इसके पास पैसा नहीं। आइए इन दोनों के दरमियान एक दूसरे को मुसख्खर करके लियत्तख़िज़ बअदुहुम बअदन सुख़रिय्या, तिजारत करें, कारोबार करें, मुनाफे की तक़सीम करें, आपस में एक दूसरे के साथ इंसाफ करें, एक दूसरे का हक अदा करें। इसीलिए तो हम यूरोप से कहते हैं ना कि तुम्हारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं, तुम्हारे पर वसाइल की कमी है, हमारे पास वसाइल की फरावानी है। हमारे इन पहाड़ों में इस खित्ते में सब कुछ है, मादनियात भी है, जंगलात भी है, पानी भी है, ज़राअत भी है, लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं। और तुम हमें टेक्नोलॉजी दो, हम तुम्हें वसाइल दें और फिर मुनाफे को तकसीम करें, आप भी फायदा उठाएं, हम भी फायदा उठाएंगे। लेकिन आज आलमी कुव्वतें हमारे वसाइल पर कब्जा करना चाहती हैं और वो समझती हैं कि हर चंद के पाकिस्तानियों को कहो कि तुम आजाद कौम हो, लेकिन इनके वसाइल के मालिक हम होंगे, इनके मादनियात के मालिक हम होंगे, इनके जंगलात के मालिक हम होंगे, जमीन के नीचे तेल के मालिक वो होंगे, गैस के मालिक वो होंगे, कोयले के मालिक वो होंगे।
इस तरह तो फिर नहीं चलती जिंदगी। इस नजरिए को लेकर हम उठे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज आम आदमी ने इस मंशूर पर एतमाद किया है, इस नजरिए पर एतमाद किया है। अल्लाह ने मौका अता किया है कि हम आपके पास आए हैं और आप हजरात ने अपनी पार्टी वाबस्तगी से बालातर होकर, हत्ता के मसल की वाबस्तगी से भी बालातर होकर हमें जो इज्जत बख्शी है, हम उस पर आपके शुक्रगुजार हैं। इसीलिए हम जब अपने नजरिए की दावत देते हैं तो सब कश्मीरियों को दे रहे हैं। आपने हमें इज्जत दी, हमने आपको वो रास्ता दिखाया कि जिस रास्ते से हमारी मुस्तकबिल की तरक्की, मुस्तकबिल की आजादी, मुस्तकबिल की खुशहाली और मुस्तकबिल का इज्जत वक़ार होगा। इंशाअल्लाह इसी रास्ते में। और मैंने तो आपको 3 बातें कही: इस्लाम, मईशत और जमहूरियत। आज की इस नए दौर में, तब्दीलियों के दौर में, हमें अपनी तहजीब से भी महरूम किया जा रहा है। हमारे नौजवान को बेराहरवी दिखाई जा रही है और जिस इंडिया के खिलाफ हम कश्मीर की जंग लड़ रहे हैं, उस कश्मीरी को कहा जाता है कि इंडिया की कल्चर को अपनाओ। वहां की तहजीब और अखलाक को अपनाने के लिए हमारा मीडिया इस्तेमाल हो रहा है और इसके हौसला अफजाई हमारे हुक्मरान कर रहे होते हैं। तो हमें बड़े इनकलाबी अंदाज के साथ अब आगे बढ़ना। ये मुल्क हमारा है, इस मुल्क के ये इदारे हमारे, हमसे कोई न लड़े, हम किसी से नहीं लड़ते। हाँ, ये जरूर नजरिया रखते कि हर एक का अपने फराइज और अपने इख्तियारात का एक दायरा है। अगर आप अपने घर में और अपने जमीन में मेहनत करते हैं, काम करते हैं, कमरा नया बनाते हैं, कमरा गिराते हैं, तो आपका इख्तियार है, आपको कोई कुछ नहीं कहता। लेकिन आपने अगर पड़ोसी की जमीन में मुदाखलत की, पड़ोसी के घर का कमरा गिरा दिया और उसे आप 1000 कहें कि मैं आपके घर का कमरा नया बना के दे रहा हूं आपको, हर चंद के आप उसको कहें कि मैं आपको इससे अच्छा कमरा बना कर दे रहा हूं, वो आपसे कहते हैं आप होते कौन है मेरे घर में? अपने हवेली के अंदर तुम्हारे इख्तियार को तस्लीम नहीं करेगा। अपनी जमीन में आप 1000 कहें कि बाबा अपने जमीन में हल चला रहा हूं, उसमें दाना डाल रहा हूं, आपकी जमीन में भी मैं हल चला रहा हूं, आपकी जमीन में दाना डाल रहा हूं, आप क्यों खफा हो रहे हैं? आपसे कहा होते कौन है मेरी जमीन में घुसने वाले? इसी तरीके से हम मुल्क में तमाम इदारों से कहना चाहते हैं, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी है, चाहे वो पार्लियामेंट है, चाहे वो अदालत है, जो जो इदारा है अपने अपने दायरे के अंदर फराइज सर अंजाम दे। हमारे झगड़ा उस वक्त पैदा होता है जब हम दूसरे के इदारे में जाकर मुदाखलत करते हैं। मुझसे तो किसी सियासी जमात के हवाले से भी कहा जाता है कि इस सियासी जमात में ये हो रहा है, ये हो रहा है, उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, तो मैं उसके जवाब में भी कहता हूँ ये उनका दाखिला किसी दूसरी पार्टी के मामलों में तब जाकर हम एक सही मानों में एक मजबूत मुस्तहकम मुल्क बना सकते हैं।
उसके लिए जायज निजाम होना चाहिए। अगर जमहूरियत है और हर शख्स का अपना वोट है, ये ना हो कि जिस बक्से में मैं वोट डाल रहा हूं वो बक्सा और जिस बक्से से वोट गिना जा रहा है वो बक्सा। ये नहीं होना चाहिए। ये होगा तो हंगामा होगा। इस बुनियाद पर हुक्मरान आएगा तो मैं लाख अब हजार उसकी हिफाजत करे, मैं उसको डमी हुक्मरान कहूंगा। नारे तकबीर, कायदे जमीयत तेरी हसीयत को, कायदे जमीयत तेरी बसीरत को, कायदे जमीयत तेरी सियासत को। उसूल पर कोई सौदा नहीं हो सकता। हाँ, हम तदरीजी इस्लाहात के नजरिए पे काम कर रहे हैं। हम बंदूक की सियासत पे बात नहीं कर रहे। हम जबर की बुनियाद पर बात नहीं कर रहे। हमारा उस्लूब दावत का है और हमारा उसूल जमहूरी उसूल है जो हमें आईन आता है। ये आईन हमारे दरमियान मुआहद है। आपके कश्मीर भी एक आईन है, पूरी कौम पाबंद है उसकी। पाकिस्तान में भी एक आईन है, पूरी कौम पाबंद है उस पर अमल दरामद। हमने उस आईन को तस्लीम किया। हाँ, जहां हमें इख्तलाफ है और हम चाहते हैं कि तब्दील हो, उसके लिए भी पार्लियामेंट और मिसाल इदारे मौजूद हैं। लेकिन पार्लियामेंट तो होना। अब अगर धांधलियों से आए हुए मेंबरान से भर दिया जाए, हम तो उसकी कानून साजी को भी तस्लीम नहीं। तुम होते कौन हो कानून साजी करते? तुम होते कौन हो आईन में तरमीम करते हो? हम तो इनको ये भी हक नहीं देते कि वो पाकिस्तानी अवाम के फैसले बैनुल अक़वामी मुआहिदात के तहत करें। जितने भी बैनुल अक़वामी मुआहिदात हैं, हम वाज़ेह तौर पर कहते हैं कि अगर हमारी हुकूमत कहलाती है, हम इन मुआहिदात के पाबंद नहीं होंगे। ना अहल हुक्मरान, ना लायक हुक्मरान। पहले नाजायज थे, 2 साल में ना अहल भी साबित हुए, ना लायक भी साबित। तो नाजायज तो औलाद हो, लोग उस औलाद को भी तस्लीम नहीं करते। तो नाजायज हुकूमत हो कैसे? तो इस एतबार से अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरे इस्तिकामत के साथ और अला वजहिल बसीरत अल्लाह पर तवक्कुल करते हुए इस मैदान में हैं। और आज़ादी के मानी मैंने बता दिए कि एक अल्लाह की इताअत, एक अल्लाह की इबादत और उसी को खैर और शर का मालिक समझते हैं। कोई माई का लाल मत सोचे कि वो किसी खैर का मालिक है या किसी शर का मालिक है या किसी ताकत का मालिक है और ताकत से हमें मरूब कर देगा। हम ताकत से मरूब होने वाले नहीं, हम अल्लाह के दीन के सहारे दूसरों पर रोक डालने वाले। नारे तकबीर, कायदे जमीयत तेरी अज़मत को, कायदे जमीयत तेरी सियासत को, कश्मीरियों के हकीकी तर्जुमान, कायदे कश्मीर मौलाना सईद यूसुफ खान, कायदे जमीयत मौलाना फजलुर रहमान। हमारे मुजाहिद भाई पीर मदरसा जिन्होंने हमारी मेजबानी की है, उनके रफ़क़ा ने हमारी मेजबानी की है। आज आपका ये बड़ा इज्तिमा, बड़ा हुजूम यहाँ पर मौजूद, ज़ाहिर है इस खित्ते की आप नुमाइंदे हैं। आपने हमारी मेजबानी की है, मैं उसके लिए शुक्रगुजार हूँ। और जैसे मौलाना सईद यूसुफ खान साहब आज कह रहे थे कि हम तो आने वाले इलेक्शन में भी पीर मदरसा को कौम का नुमाइंदा देखना चाहते हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस महाज पर हमने
अपने नजरियात, अपने उसूल और कौम के साथ एक मजबूत कमिटमेंट के साथ मैदान में आना है। और आपसे उम्मीद रखता हूँ कि आपकी आज की ये इज्जत जो आपने हमें दी है, ये सिर्फ आज के लिए नहीं होगी, आने वाले मुस्तक़बिल में भी आपकी इन रवायात को तसल्सल मिलेगा, इस रवैये को तसल्सल मिलेगा। और अल्लाह ताला अपनी रज़ा के लिए हम सबको कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सबकी ख्वाहिश है।